राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। हेलो गाइस, मैं रशीद, मैं हूं नौमान और देखने वाले हैं पाकिस्तानी पीपल फनी रिएक्शन ऑन गलवान मूवी ट्रेलर। सलमान खान की एक मूवी आ रही है गलवान, और वो इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया और शायद चाइना का वो था। गलवान एक जगह है, वहाँ पर बैटल हुआ था जहाँ पर हथियार भी नहीं थे, तो वैसा कुछ सीन है। उसके ऊपर पाकिस्तानी इसका क्या रिएक्शन आ रहा है वो देखेंगे, बाकी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे या देखेंगे, रिव्यू करेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पहले धुरंधर आया, फिर बॉर्डर 2 आया और अब गलवान भी आ रहा है। मुझे लगता है अब हमें एक बिस्तर में घुस के वीडियोस करनी पड़ेंगी। जैसे ही बाहर निकलते हैं मुझे तो इंडिया वाले फौजी नजर आने लग गए यार। वो क्या धक्कड़ किस्म की मूवीज बनाने लग गए हो, खुदा का वास्ता है। को पाकिस्तान की जान छोड़ के कोई और मूवीज बना। ये पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, चाइना के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी सालों से चलती आ रही है। इंडिया शुरू से पाकिस्तान को ऑनलाइन धमकियां देता आया है, मगर जब भी बात असली जंग की हुई तो इंडिया के फौजियों ने इनकार कर दिया। लड़ने के लिए बेचारे जहाज उड़ाते हैं तो खुद के इलाकों में ही गिरा देते हैं, फिर गोदी मीडिया उसके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है और बाद में बॉलीवुड से मूवी बनाकर पाकिस्तान से बदला ले लेते हैं। लिख लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 23 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर से जंग होगी, जिसकी इंडिया पूरी तैयारी कर चुका है और फुल पावर के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान को घुटनों के बल ले आएगा और इस तरह वो अपना 6-0 का बदला भी ले लेगा और इंडिया में जश्न मनाया जाएगा। परेशान हो गए? अरे मूवी की बात कर रहा हूँ। ये लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। पहले अजय देवगन और सनी देओल पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाते थे, मगर अब तो एंट्री सलमान खान ने भी मार दी। मगर इस बार ये मूवी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ बन गई। सलमान खान की आने वाली फिल्म का टीजर रिलीज हुआ बैटल ऑफ गलवान का। ये तस्वीरें देखकर चीन को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चीन इस पर एतराज जता रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन ये रियल इंसिडेंट था, हुआ था। अब मूवी में कितना ज्यादा ऊपर दिखाया है वो पता नहीं। किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। चाइना ने इंडिया की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन गोदी मीडिया ने तो चाइना को रुला भी दिया। गलवान पर फिल्म से डरा ड्रैगन। चीन को इतनी मिर्ची लगी कि उनका जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसमें भी इस फिल्म के बारे में लिख दिया गया है कि बॉलीवुड की फिल्म जो बैटल ऑफ गलवान है उसमें। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इस बार ये शुक्र है कि पाकिस्तान के खिलाफ मूवी नहीं बनी, वरना पाकिस्तानी बेचारे कैद में रहते। चाइना ने पहले ही इंडिया को बता दिया कि ऐसी फिल्मों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बॉलीवुड ने शुरुआत कर दी। इधर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान से चिढ़ा हुआ है चीन। फिल्म के टीजर ने अब चीन को परेशान कर दिया। दरअसल ग्लोबल टाइम्स, जिसने फिल्म को ड्रामा बताया, फिल्म का चीन पर असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चीन के माउथपीस ने ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। तो 27 दिसंबर को ये फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, जिसके बाद एक इंसिडेंट पर आ रही है मूवीज। इस मूवी के अंदर फौजियों को देखकर ऐसा लगा कि जैसे ही फिर से पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। की बात तो ये है कि इस बार इंडिया ने पाकिस्तान को कैसे छोड़ दिया, क्योंकि इनकी कोई भी चीज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तो चलती नहीं। बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये जो गलवान फिल्म है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। अभी ये रील सेव करके रख लो, जिस दिन ये मूवी रिलीज होनी है ना, चाइना पाकिस्तान को दोस्त बना के सलमान खान पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए रहोगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ आपको यार। पाकिस्तान का सलमान खान को भी एहसास हो गया कि रोमांटिक फिल्मों से काम नहीं चलेगा, किसी मुल्क को कब्जे में लेना पड़ेगा। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी 60वीं सालगिरह पर मदाहों को जो सरप्राइज दिया है, उसने सोशल मीडिया पर वाकई तूफान बर्पा किया हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ बात हो रही है उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान के ऑफिशियल टीजर की, जो रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा। इस टीजर में सलमान खान पहली बार एक भारतीय फौजी अफसर के रूप में नजर आते हैं और ये किरदार उनके कैरियर के सबसे ताकतवर और संजीदा। दोस्तों, ये मूवी तो चाइना के खिलाफ बन गई, लेकिन आगे आने वाली लिस्ट के लिए तैयार हो जाएं।
पाकिस्तानियों हुण तुहाडी खैर नहीं, इंडिया दियां 1-2 नहीं बल्कि 5 फिल्मां आ रही हैं जिंदे अंदर उन्होंने तुहाडे कोलों गिन के बदले लेने ने, जिंदे विच उन्हां दा मिशन सिंदूर भी कामयाब हो जाना ते उन्होंने पहलगाम दा भी तुहाडे कोलों बदला लेना है। पहली फिल्म आ रही जे 120 बहादुर, उंज भावें इंडिया दे अंदर एक भी बहादुर नहीं हैगा। चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई, अब इंडिया उसे भी घुटनों पर लाकर ही छोड़ेगा। पाकिस्तानियों का दिल आज डर से बैठा हुआ है। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानियों के लिए ईयर एंडर धमाका किया है और इस धमाके की आवाज पूरे पाकिस्तान में गूंजने वाली है, क्योंकि सिंदूर 2.0 की सबसे पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। पहला हमला मोदी जी ने खुद करवाया, फिर जब अपने फौजियों से लड़ा नहीं गया तो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया और अभी ऐसे नखरे करते हैं। सामने आई है एस जयशंकर की स्पीकर अयाज सादिक से उन्होंने क्यों हाथ मिलाया और क्यों मुलाकात किया एस जयशंकर ने, इसको लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। सनी देओल की भी अपनी अलग ही दुनिया चलती रहती है, जहाँ कभी रावलपिंडी पर हमला करता है तो कभी लाहौर पर। आवाज कहां तक जानी चाहिए? जनरल बख्शी का हौसला भी ऐसे गलवान जैसी फिल्में देखकर बढ़ गया, वरना असलियत में तो कोई जंग लड़ी नहीं। हे भगवान, ये और इसके लिए ट्रूप्स कौन प्रोवाइड करेगा? मुस्लिम देश प्रोवाइड करेंगे। मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा ट्रूप्स कौन प्रोवाइड करेगा? पाकिस्तान। ये 1 पॉइंट गो टू मैन है ना मेरा वहाँ। 200 ख्वाबों के अंदर गोदी मीडिया कई बार पाकिस्तान को मार चुका है, कई बार कब्जा भी कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा ना? सच? कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या मारा बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने जब अवाम को गाय के मूत्र और गोबर खिलाया जाएगा तो फिर उनसे अच्छे की उम्मीद करना तो पागलपंती होगी। शाहरुख खान को भी मारेंगे, संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था। शाहरुख खान को भी मारेंगे और कोई बीच में आएगा उसे भी मारेंगे। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना ही मजाक बनवा लिया और उसे भी मानते नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में हमें हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही दिन हम हार गए थे। 7 मई को आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ हुई। आधे घंटे की मुठभेड़ में ही हम पूरी तरह से हारे। चाहे लोग इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। इंडिया के तलवे चढ़ने वाले अफगानिस्तान को भी इंडिया ने रगड़ दिया। अफगानियों सुने आप चल लड़ पे सुअर ना लड़ान वास्ते कुत्ता भी एक ऑप्शन है। जरूरी थोड़ी है कि शेर खुद ही मैदान च कूदे है। ले हुण आपदी रजीम दा ख्याल करो कि किवें बचदी है, किवें सरवाइव करदी। खान साहब भी जेल के अंदर बैठे गोदी मीडिया को तंज करते रहते हैं। के खिलाफ पाकिस्तान की हार पर इमरान खान ने कसा तंज, कहा पाकिस्तान टीम तभी भारत को हरा सकती है जब मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर करेंगे ओपनिंग। अब मोदी जी को थंडर जहाज पूरी जिंदगी चुपता रहेगा। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इंडिया का मक्खू ठपने के बाद भी बांग्लादेश वाले आराम से नहीं बैठे। लगता है कि अब ये भी अपने खिलाफ मूवी बनवा कर ही रहेंगे। ये कौन सी आजादी के नारे लग रहे हैं? आजादी तो 71 में मिल चुकी है बांग्लादेश को। ईस्ट पाकिस्तान से मुक्त होकर बांग्लादेश बन चुका है 1971 में ही। फिर ये कौन सी आजादी के नारे लग रहे हैं? आप याद करें बांग्लादेश में जो ये नई लड़ाई शुरू हुई। इंडियन मीडिया को चाहिए कि फिर से पाकिस्तान पर हमला कर दे, पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, क्योंकि उनके अवाम फिर से गुस्सा हो गए। सनी देओल ने भी इरादा कर लिया कि अगली मूवी बांग्लादेश के खिलाफ बनाई जाएगी। डील हुई तो बांग्लादेश पर हमला पाक पर अटैक माना जाएगा और पाकिस्तान पर अटैक बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। इंडिया और अफगानिस्तान की लड़ाई हो गई, यानी पाकिस्तान से पिटने वाले वापस में लड़ेंगे। सनी देओल की आवाज लाहौर तक किस लिए आती है? क्योंकि अगर लाहौर से आगे चली गई तो इसका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। आवाज कहां तक जानी चाहिए? यहाँ से फौरन भाग जाओ, बाहर पाकिस्तानी आर्मी फोर्स आ चुकी है।
हाँ इंडिया की कोई भी चीज जंग में काम न आई, फिर भी पता नहीं इतराते क्यों रहते हैं। डेंजरस। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। अब एक नहीं बल्कि चाइना के खिलाफ बहुत सारी फिल्में बनेंगी आ रहा है, और कुछ लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि इसके अंदर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है। सब लोग वो यही बोल रहे हैं कि कुछ भी हो, मूवी रिलीज होगी तो उसके अंदर पाकिस्तान का नाम जरूर होगा, चाहे लड़ाई वो वाली उसकी दिखाई है चाइना की जो कि हुई थी। उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ सीन बन गया था, तो वहाँ पर हथियार वगैरह शायद ख़त्म हो गए थे इंडियन फौजियों पर, तो उन्होंने मतलब हाथों से ही कुछ ना कुछ जो भी मिला, पत्थर, ईंटें, डंडे जो भी मिला, तो वैसे कुछ ट्रेलर में भी दिखाया गया है। सलमान खान के हाथ में डंडा है, उसमें गन्स वगैरह नहीं है, तो ख़त्म हो गए थे, तो उसी से उन्होंने शायद लड़ाई की थी। वैसा कुछ सीन था, 300 बंदों से। हाँ, तो लड़ाई हुई थी, हाँ इस टाइप की लड़ाई हुई थी बॉर्डर पर। तो ठंडा इलाका और वो सारा सीन मूवी के अंदर दिखाया गया। अब ये देखना होगा कि फिक्शन इसके अंदर कितना है और रियल स्टोरी का कितना दिखाया गया है, क्योंकि रियल में आप सोच सकते हो भाई जब हथियार ख़त्म हो जाएंगे तो थोड़ा सा नर्वसनेस और घबराहट होगी, लेकिन थोड़ी हिम्मत लानी पड़ेगी अंदर से कि भाई हमें लड़ना है तो ऐसे लड़ना है, चाहे देश के लिए शहीद हो जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो वाला सीन अलग होगा। लेकिन मूवीज़ में आपने देखा कि धुरंधर मूवी आई थी, उसके भी कई लोगों ने, बड़े बड़े एनालिस्ट ने कुछ राज खोले थे कि भाई कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा है उस एजेंट का जो हमारे यहाँ से गए थे, और वो जो सीन लियारी का चल रहा था उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा था। तो वैसा ही कुछ फिक्शन होगा, कुछ स्टोरी होगी, ये तो भाई मूवी देखकर पता चलेगा। हालांकि ये स्टोरी वैसे तो रियल ही है, ऐसी एक जंग हुई थी, लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस देखकर और वीडियोस जो एआई से बनाई हैं अजीब बहुत फनी वो फनी वीडियोस बना दिए हैं। यहाँ पर एक बंदा तो मानने को तैयार ही नहीं है, वो बोल रहा है 23 को फिर से जंग होगी, वो भी इंडिया पाकिस्तान की। पहले स्टोरी बता रहा था पूरी बहुत एकदम सीरियस हो गए, फिर बोला मैं मूवी की बात कर रहा हूँ। मूवी रिलीज होगी तो भाई वहाँ पर सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नाम निकलेगा कहीं ना कहीं। कुछ लोग समझ भी रहे हैं, मतलब ऐसा। तो देखते हैं भाई, मूवी रिलीज होगी तब पता चलेगा। बाकी ये फनी रिएक्शंस थे, कुछ वीडियोस थी जो हमने देखी इंटरनेट पर जो वायरल चल रही है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय, टेक केयर।